सबसे अहम मुद्दा यही है जो कि पानी का गांव में निकासी नहीं है, इसलिए रोड बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। जैसे इस बैंक को हम गांव में हिलाकर बुड्ढों की परेशानी को दूर करेंगे जी। युवाओं के लिए स्टेडियम में अच्छा प्रबंध किया जाएगा। हर चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं काम करवाने में अपने गांव की तरक्की के लिए मैं कहीं तक भी जाने की कोशिश कर सकता हूँ। हम हमारे गांव की तरक्की के लिए एक 31 आदमियों की कमेटी बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का और हमारा कार्यक्रम गांव की सरकार। और आज हम आप पहुंचे हैं गांव सिंघाना में और इस कार्यक्रम के तहत हम उस उम्मीदवार तक पहुंच रहे हैं जो गांव का चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ बानाराम जुड़ चुके हैं जो गांव सिंघाना से सरपंच पद उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या करना चाहते हैं गाँव के लिए और किन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में हैं, क्या गाँव के लिए करना चाहते हैं। बानाराम जी, आप गांव के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? सभी तो गाँववासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जी मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि गांव के पानी की जो निकासी है, सबसे अहम मुद्दा यही है जो कि पानी का गांव में निकासी नहीं है, इसलिए रोड बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। जैसे कि अपना स्कूल है, स्कूल के पास जो पानी जमा हो जाता है तो वहाँ को निकलने की बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो मेरी यही काम होगा कि भाई पहले तो इसके नाले की निकासी ज़रूरी है, गंदे पानी की निकासी है। और कुछ पानी जहाँ अपना ये मैसो वाला जोड़ है वहाँ गंदे पानी की निकासी वहाँ कर रखी है, उसको भी हम नाले में डालकर उसको कलासी में ले जाने की कोशिश करेंगे। और यही पहली मेरी वाह है। यानी कि जो ड्रेन जो गांव की नहर की लगती है, हाँ जी, वहाँ ले जाने का काम हाँ, ड्रेन में ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा दूसरा काम आपका क्या रहने वाला है? एक जो हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ पर जो बैंक में मुआना जाते हैं पेंशन लेने के लिए, दूसरा काम यही होगा कि इस बैंक को हम गांव में हिलाकर बुड्ढों की परेशानी को दूर करेंगे जी। तो इसके अलावा और क्या काम है जो गांव की रहने वाली है? एक जो हमारे गांव में नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है जी। युवा हैं जो कि नशे के लालच में पड़ गए हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत मतलब ऐसा सिस्टम रखेंगे ये बच्चे मतलब नशे की तरफ नहीं जाएंगे। यानी कि गांव को आप नशा मुक्त कर। हाँ जी, नशा मुक्त करने के लिए कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि गांव में युवा है नशे की ओर जा रहे हैं, क्या प्रयास आप करेंगे, किस तरह से युवाओं के लिए काम करेंगे? पहले तो हम युवाओं को इकट्ठा करेंगे, कमेटी बनाएंगे, भाई कोई हमारे गांव में नशा नहीं बेचे, उसके लिए हम खिलाफ उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और युवाओं के लिए क्या करने वाले, जिस तरह से खेल को लेकर आपका? युवाओं के लिए स्टेडियम में अच्छा प्रबंध किया जाएगा और वहाँ पर बाहर से खिलाड़ी को मंगवाएंगे, यहाँ पर खेल प्रतियोगिता भी करवाएंगे। यही है, यानी कि हर साल खेल प्रतियोगिता करवाएंगे। बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे? हाँ जी, बड़े लेवल पर खिलाड़ियों को बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। हर एक गली में सिटी लाइट लगवाने की कोशिश करेंगे और एक हर चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो लाइट कहाँ कहाँ लगेगी, कितनी लाइटें आप मानते हो गांव में लगनी चाहिए? गांव में हर चौक पर लगनी चाहिए, हर खंबे पर लगनी चाहिए? हर खंबे पर लाइट लगनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा हर चौक पर। यानी कि जगमग गांव को करने वाले? हाँ जी, जगमग गांव को। वैसे तो पहले ये जगमग मगर किसी ने कदम नहीं उठाया। वैसे तो सिंघाना गांव है, ये जगमग में आता है जी। हमारी ये कोशिश रहेगी भाई हम इसको जगमग सिंघाना के नाम से करें। तो आपके गांव में कितनी चौपाले हैं? चौपालों के लिए आप क्या आपका? चौपालों में हमारे गांव में सभी बिरादरियों की चौपाले हैं और उनमें हर साल ग्रांट आता है। तो हम यही कोशिश रहेगी हर साल ग्रांट ले आएँ और चौपालों का बढ़ावा करें। तो आपके समाज से एक और कैंडिडेट हैं, वैसे तो 5-6 लोग हैं जो गांव सिंघाना से चुनाव लड़ रहे हैं, आप कितना सक्षम आपको मानते हैं? ये तो जी 36 बिरादरी के ऊपर है। देखो कोई ये नहीं कहता कैंडिडेट भाई मैं हार रहा हूँ, हार की तरफ हूँ, सभी यही कहते हैं कि मैं जीत की तरफ जा रहा हूँ। हमें तो अपनी 36 बिरादरी पर पूरा विश्वास है। हमें अब की बार
पहली बार मौका मिला हमको, बिरादरी ने दिया है, हमारे केशव समाज ने हमको मौका दिया है भाई, हम भाई बानाराम को विजय बनाकर ले आएंगे। आपके दो, हम देख रहे हैं कि दो उम्मीदवार थे जो उन्होंने आपका समर्थन किया और एक उम्मीदवार आपका समर्थन नहीं कर पाए। देखो उसकी कुछ मजबूरी होगी, हम नहीं कुछ भी कह सकते। चलो ठीक है भाई, वो भी अपना इलेक्शन लड़े। हमारी तो ये है जी भाई, अपना प्रेम प्यार से इस इलेक्शन को कामयाब बनाएं। तो अकेले आप समाज के कैंडिडेट कैसे समाज के? हाँ जी, आप अकेले ही समाज से कैंडिडेट हैं सरपंच उम्मीदवार के। कितना सहयोग है आप समाज का मानते हो? मेरे को जी 90% सहयोग मिल रहा है मेरे समाज का। 10% क्यों नहीं है? देखो जी, दूसरा कैंडिडेट खड़ा है, उसको भी थोड़ा 10% तो वहाँ भी जाएंगे जी। तो और कितना आप अपने आप को सक्षम मान रहे हैं यदि आपको मौका मिलता है तो? मैं तो सभी से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भाई, मेरे को एक बार मैं काम करवाने में, अपने गांव की तरक्की के लिए मैं कहीं तक भी जाने की कोशिश कर सकता हूँ। हम हमारे गांव की तरक्की के लिए एक 31 आदमियों की कमेटी बनाएंगे, जो कि 20 मेरे गांव के मेंबर बनते हैं और 31 मेंबर को वो कमेटी के मेंबर बना के हम अपने गांव के विकास के लिए जो भी अपने गांव में कमी है उसके लिए भी चर्चा करके तो उनके अपने गांव को विकास के लिए करेंगे काम। 31 कमेटी ये सदस्य की आप बात कर रहे हैं, क्या सभी बिरादरियों से लिए जाएंगे? हाँ जी, बुद्धिजीवी लोग बिल्कुल। लिए जाएंगे? सभी बिरादरों से लिए जाएंगे 31 मेंबर, जिसमें अपने राजपूत समाज के भी हैं, ब्राह्मण समाज के भी हैं, वाल्मीकि समाज भी है और जी हरिजन समाज से भी और अपने बैकवर्ड क्लास से भी। तो ये सदस्य 31 सदस्य कमेटी बनेगी, तो ये पंचायत और मेंबर मिलकर काम करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, पंचायत और जो 31 मेंबरों की कमेटी है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। यानी कि समय समय पर आप उनका सुझाव लेते रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उनका हम सुझाव लेंगे, अपना काम करेंगे। देखो जी, जैसे अपने गांव से, सिंघाना गांव से 7 सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अगर मेरे को जीत हासिल होती है तो मैं 7 उम्मीदवारों को अपने साथ लेकर चलूँगा और सभी का सहयोग मिलेगा, मेरे को मान सम्मान करूँगा और मेरे को विजय बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और जी मैं उनके साथ मिलकर ही अपना काम करूँगा, हमारे साथ कोई किसी के साथ बहस विरोध नहीं होगी। ये चुनाव 2 नवंबर को है, 2 नवंबर को आप अपना आने वाली 2 नवंबर को आप अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। जिसका चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़ है। हर एक वोट, एक एक वोट मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ये थे हमारे साथ बानाराम, जो गांव सिंघाना से सरपंच पद के उम्मीदवार है, और देखने वाली बात होगी कि लोग इन पर कितना भरोसा वो जता पाएंगे और कितना काम है ये, यदि इनको मौका मिलता है तो वो करवा पाएंगे। हमारे साथ इनका समर्थन किया है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई? आप पूर्व मेंबर भी रहे हैं, महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप भी उम्मीदवार थे, आप भी काफ़ी समय से लगे हुए थे और आज आपने भी समर्थन इनका किया। मैं पिछले 5-7 साल से मैं पंचायत मेंबर था। इस पंचायत में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं सरपंच साहब सुरेंद्र राणा के साथ मिलकर, और पंचायत में मैं पूरा सहयोग मेरा सरपंच साहब ने मेरे साथ लिया है और मैं उसी पंचायत उसी पद चिन्ह पर चलकर अपने इस गांव को रोशन बनाने के लिए मैं सरपंच पद का उम्मीदवार था। और किसी कारणवश मेरे परिवार ने, मेरे भाई बिरादरी ने भाई बानाराम कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा और एक एक वोट भाई साहब बाना को दिलाऊंगा और मैं अपने गांव को नाम रोशन करूंगा। और आप बानाराम को कितना मजबूत मानते हैं भाई, ये काम करने में सक्षम है? भाई हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और सभी जो उम्मीदवार हैं उन सबको भी साथ लेकर अपना काम करेंगे, इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। बानाराम सक्षम है काम करवाने में? हाँ बिल्कुल सक्षम है और हम भी उसका पूरा सहयोग करेंगे, उसको हम बिछड़ने नहीं देंगे और काम साथ सलाह लेके करेंगे।